So welcome to Goa. ये ऑटो मिला हम लोगों को बस स्टैंड के लिए और यहाँ से अब निकलेंगे हम लोग बस स्टैंड। यहाँ पे बस भी अवेलेबल है लेकिन बस नहीं पकड़ रहे हम लोग। और ये ब्लू बसेस जो आप लोग देख रहे हैं ये वहाँ की स्टेट बस है। और इस स्टेट बस की खासियत ये है कि इसके दरवाजे जो है वो अपोजिट साइड में, जो नॉर्मली हम लोगों का जो गेट जो होता है वो राइट साइड में होता है बस के, बट इसके जो गेट्स होते हैं वो लेफ़्ट साइड में। और इसकी खासियत भी है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये मैं और जाकिर ऑटो के पीछे वाले सीट में पूरे लगेज भरते हुए, और ये हुबली स्टेशन के बाहर एक इंजन रखा हुआ है और काफ़ी अच्छे से सजाया हुआ है। और स्टेशन से बाहर हम लोग निकल गए मेन रोड की तरफ। आप देख सकते हो वो बसेस आ रही है। काफ़ी अच्छी बस थी, ब्लू रंग की बस थी और काफ़ी मस्त बस लग रही थी। ये अंकल जी लोग अपने बाइक से जाते हुए, और अच्छा यही बस स्टैंड है जिसकी मैं बात कर रहा था। लाइक वो जो बसेस आती है वो मिडिल में जा कर के रुकती है, रास्ते के मिडिल में, और ये बस स्टॉप से ही कोई भी पैसेंजर जा कर के उठते हैं। और ये केवल मुझे वहीं पे दिखा, मुझे और कहीं पे भी इंडिया में अभी तक उस टाइप का बस सर्विस दिखा नहीं है। और हम लोग यहाँ पे बस स्टॉप पे पहुँच चुके हैं। ये एक तरह से स्टेट बस स्टॉप है। यहाँ पे प्राइवेट बस हमें दिखी नहीं। ये जो भी बसेस आपको दिख रही है ग्रीन कलर की या फिर वाइट कलर की, सारी स्टेट बसेस है कर्नाटका की। और इसकी बुकिंग आप चाहो तो वहाँ पे टिकट काउंटर से करा सकते हो या फिर आप ऑनलाइन भी करा सकते हो। सभी बसेस को जो टिकट बुकिंग है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। तो हमने कोई टिकट कराई नहीं थी, हम जा कर के डायरेक्ट काउंटर से ही कराएंगे। लेकिन ये सामने जो आपको वाइट बस दिख रही है ये गोवा जाएगी, गोवा की पणजी। लेकिन हम लोगों को इस बस में कोई सीट मिला नहीं, तो हम लोग जैसे इसके बगल में एक एसी बस है उसमें उठेंगे, और उसमें भी हम लोगों को सीट मिली नहीं है। देखो इसके आगे दिखाता हूँ मैं। हाँ, ये हम लोग बैठ गए बस में, और हमें अभी आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं बैठा हुआ आराम से, सीट मिली हुई है, लेकिन हमें सीट मिली नहीं है। जहाँ पे कंडक्टर साहब खड़े हैं ना, उसके नीचे जैसे एक सीट है, वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ था और एक लड़का जो था वो सबसे पीछे बैठा हुआ था। 2 लड़कों को सीट मिली हुई थी। और बस अभी खाली दिख रही है लेकिन आगे जा कर के पूरी फुल हो जाएगी। और ये हुबली सिटी का व्यू, काफ़ी अच्छा सिटी है और काफ़ी डेवलप भी है, अच्छा भी लग। ये सारे दिख रहे हैं आप लोगों को, मॉल्स भी है वहाँ पे, बहुत सारे मॉल्स है, शॉपिंग मॉल्स और सिनेमा हॉल्स भी बहुत सारे हैं। तो हुबली सिटी एक तरह से बोला जाए तो अच्छा खासा डेवलप है। ये हम लोग जैसे हुबली सिटी को क्रॉस करते हुए, और क्रॉस करते हैं आप लोगों को दिख रही होगी कैसा आपको नज़ारा दिख रहा है। पूरा खाली खाली है, कुछ भी नहीं है, चारों तरफ खेती है। और ये दूर से हुबली सिटी दिखते हुए हम लोग जस्ट हुबली सिटी को क्रॉस किए, और ये दूर से आप लोग देख सकते हो हुबली सिटी को। वो जो दूर से जो घरें दिखाई दे रही हैं वो सब हुबली सिटी का ही पार्ट है। और जैसे ही हम लोगों ने क्रॉस किया एक स्टेशन मिला हम लोगों को, और ये पहले स्टेशन ये है जो कि हम लोग बस से देख रहे हैं। इससे पहले जितने भी ट्रेन के स्टेशन थे लगभग 40 घंटे तक सारे ट्रेन से हम लोगों ने देखा है, और ये पहला स्टेशन मैंने देखा। और उसको छोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हुए, और ये जितने भी आपको फील्ड दिख रहे हैं ना, ये जितने भी आपको घास ग्रीन कलर का दिख रही है, सारा गन्ना का खेती है। आपको शायद ट्रक भी एक दिखेगा जिसमें गन्ना लोड होते हुए जा रहा है। ये देखिए आपने ट्रक देखा जिसमें गन्ना लोड होकर के जा रहे हैं। और ये जितने भी एरिया जो मैं हुबली एरिया में गया था, जहाँ से बस गुजर रही थी, वो या तो गन्ना की खेती के लिए मशहूर है या फिर आम की खेती के लिए। तो ये जितने भी आपको ग्रीन कलर के ग्रास दिख रही है सारे गन्ना है, और वहाँ बहुत सारे गन्ना होता है, मतलब बहुत अनलिमिटेड गन्ना होता है। और ये हमारे सामने से मुंबई की ओर जाती हुई एक ट्रेन, और बस से ट्रेन का नज़ारा देखने में क्या मज़ा आता है यार। अभी एक स्टॉपेज पे रुके हुए हम लोगों को, जस्ट 2 मिनट का स्टॉप था, फिर हम लोग निकल गए। फिर ये जो सामने आपको दिख रहा है सारा गन्ना का खेती है। और इसके बाद ही हम लोग एक बस स्टॉप पे रुके लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद, और हमारे भाई जाकिर और जीत बाहर से कुछ खाते हुए। देखिए मेरे लिए कुछ लाया है कि नहीं लाया है। अच्छा, मेरे लिए भी लाया है। मेरे लिए क्या है भाई, समोसा है शायद। समोसा और कोल्ड ड्रिंक तो ऑलरेडी मैंने ख़रीदा हुआ था बस स्टॉप से ही। बाहर ये एक उडुपी होटल है जहाँ से जितने भी पैसेंजर और ड्राइवर थे उन्होंने नाश्ता और खाना खाया, और फिर हम लोग निकल गए यहाँ पे अपने गंतव्य पणजी की तरफ।
ये जितने भी अब रास्ते आपको दिख रहे हैं ये सारे अब पहाड़ी रास्ते शुरू हो गए हैं, क्योंकि आपको पता ही है गोवा जाने का रास्ता जो होता है, गोवा जैसे ही आप गोवा एंट्री करोगे वो पहाड़ी एरिया शुरू हो जाता है। तो ये सारे पहाड़ी एरिया है और फिर से एक रेलवे क्रॉसिंग, ये रेलवे क्रॉसिंग वो क्रॉसिंग है जो पणजी की ओर जा रही है। तो ये अभी बंद थी क्योंकि उस समय रेलवे का कोई प्रोजेक्ट काम चल रहा था इलेक्ट्रिफिकेशन का, तो ये बंद थी उस समय। और हम लोग निकल गए गोवा की तरफ मस्त नज़ारे देखते हुए। अब धीरे धीरे हम लोग गोवा की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जितने भी आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं गाछ वो सारे आम के पेड़ हैं, उधर आम की खेती बहुत ज़्यादा होती है। और चलो अब पहाड़ी भी शुरू हो गया है, पहाड़ी शुरू होने का मतलब समझ लो आप कि गोवा आने वाला है। ये चलो ये लास्ट आपको इस टाइप का रोड दिखाई दे रहा होगा जो, और अभी हम लोग इंटर कर गए गोवा में। गोवा में इंटर करते ही आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो जस्ट कैमरा आगे जाएगा और रोड देखना, देख रहे हो रोड अभी दिखाई नहीं दे रही होगी लेकिन अब देखो रोड, यार क्या मस्त रोड है। मतलब गोवा जैसे ही आप इंटर करोगे आपको सबसे पहला जो चेंजेस दिखेगा वो रोड में दिखेगा। मतलब आपको रोड में कहीं पे भी कुछ भी गड्ढे दिखेंगे नहीं, और जितने भी रोड है वो क्लीन एकदम मतलब एकदम क्या बोल सकते हो आप, मक्खन के जैसे रोड है, गाड़ी उसमें एकदम मक्खन के जैसे चलती है। और गोवा में एंट्री करते ही आप लोगों को ये पहाड़ी नज़ारे दिखाने शुरू हो जाएंगे। मस्त आपको मतलब मस्त मस्त पहाड़ी का नज़ारा दिखाई देगा। ये दूर तक जो भी तक देख रहे हो आप वो सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ हैं। मुझे पता भी नहीं था गोवा में पहाड़ियाँ भी है, लेकिन जब गया तो मुझे पता चला कि हाँ गोवा एक ऐसा स्टेट है जो कि एक तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। तो अभी हम लोग जो भी रास्ते में जा रहे हैं वो पूरा पहाड़ी एरिया, हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। लाइक अभी हम लोग जस्ट ऊपर जा रहे हैं, मतलब गोवा की तरफ। गोवा गोवा की तरफ जाने के लिए पहले आपको पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है और फिर जा कर के आप समुद्री इलाके में नीचे उतरते हो। तो ये जस्ट पहाड़ों से चढ़ करके अभी जस्ट हम लोग नीचे उतर रहे हैं। ये गोवा अभी जस्ट आने ही वाला है। और ये जितने भी घर दिखाई दे रहे हैं ट्रेडिशनल गोवा के घर है, ज़्यादा ऊंचे दिखते नहीं हैं लेकिन ये घर काफ़ी सुंदर होते हैं। और जस्ट हम लोग पणजी में एंटर किए हैं। ये जो लेक दिखाई दे रही है ये कोई लेक नहीं है, ये समुद्र का ही पार्ट है जो कि आपको पणजी से पहले दिखाई देगा। और काफ़ी सुंदर है यार, ये एरिया जो है वो सनसेट के समय में काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग जो पहुँचे थे गोवा में वो लगभग 4-5 बजे के करीब में हम लोग पहुँचे थे। और वहाँ पे सनसेट जो होता है वो 6-7 बजे होता है। और एक छोटा सा चर्च, काफ़ी सुंदर था चर्च देखने में। और ये रास्ता कोई बन रहा है ब्रिज वगैरह कुछ भी। और जस्ट हम लोग अभी उतरे हैं पणजी में। पणजी में उतरते ही देख सकते हो आप लोग बस, हमारे बस को क्या मस्त बस थी, एसी बस थी। 400 रुपये लिया बस वालों ने, लेकिन अच्छा खासा जर्नी कराया 4-5 घंटे का। और मस्त मस्त नज़ारे दिखाए हमें। वेलकम टू और ये गोवा। हमारे दोस्त ये सारे कैमरा बैग और जितने भी लगेज है वो लेते हुए। और जस्ट इसके बाद ही हम लोगों ने टैक्सी खोजना शुरू कर दिया। तो ये भाई साहब मिले हमें जो ब्लू कलर के आपको टी शर्ट में दिखाई दिए, ये पीछे वाले भैया जो हमें पणजी छोड़ेंगे। और ये जो दिख रहा है आपको ये बस स्टॉप, और आप बता सकते हो कि ये एक टैक्सी स्टॉप भी है, यहाँ पे आपको टैक्सी भी मिलती है। तो ये जो टैक्सी बूथ आप लोग देख रहे हो यहाँ से आप टैक्सी बुक कर सकते हो। तो हमने यहीं से भी टैक्सी बुक किया था लगभग 1600-1700 रुपये में। तो भैया जी ने, चलो अब हम लोग टैक्सी में बैठते हैं। टैक्सी में बैठ करके अब निकलते हैं बागोमालो बीच की तरफ, जो कि यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये नज़ारा लेते हुए, ये अब जो भी दिख रहा है आपको, जो ये जितने भी पार्ट दिख रहे हैं ये सब सिटी का एरिया है, ये सारे पणजी सिटी के एरिया है। तो काफ़ी क्लीन और अच्छा नज़ारा था। और आसपास में जितने भी आपको साइड में जो भी व्यू दिख रहे हैं ये सारे समुद्र के नज़ारे हैं। मतलब ये एक तरह से समुद्र नहीं है, बोल सकते हो समुद्र से एक पार्ट कट करके अंदर सिटी की तरफ भी आया हुआ है, पणजी की तरफ भी आया हुआ है। और ये उसी पार्ट के ऊपर ही एक ब्रिज बना हुआ है, जो कि आप पणजी का जो गोवा का जो भी नया ब्रिज आप लोग बहुत फेमस सुनते हो वो ब्रिज है। और वो नज़ारा देख रहे हो आप लोग, प्लेन लैंडिंग हो रही है। हम लोग जहाँ पे अभी जा रहे हैं वो भी एक एयरपोर्ट का ही एरिया है। तो ये जो ब्रिज है वो काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने में। ये लगभग 1-2 साल में हमको लगता है रेडी हो जाएगा, और उसके बाद कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी गोवा की। रोड देख रहे हो गोवा की, काफ़ी मस्त है ना। लाइक कर्नाटका से तो काफ़ी अच्छी थी। और ये हमारे अरेबियन सी बगल पे।
और ख़ास बात ये है कि जो हम लोग जिस एरिया में जा रहे हैं, इस एरिया में जितने भी शिप बिल्डिंग के काम होते हैं वो होते हैं। लाइक आपको जितने भी बड़े बड़े शिप दिखाई देते हैं जो गोवा से बनते हैं, वो लगभग उसी एरिया में जा बनते हैं। और ये जो एरिया है ये नेवी का एरिया है, सो डिफेंस एरिया काफ़ी उधर है। नेवी उधर बहुत ज़्यादा है, नेवी एयरफोर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और ये हम लोग जैसे बागोमालो की तरफ एंटर करते हुए, बागोमालो से पहले एक और बात बता दूँ, ये जो भी एरिया आपको दिख रहा है ना, ये जितने भी एरिया भी पर्टिकुलर दिख रहे हैं, ये जितने भी एरिया है काफ़ी पॉश एरिया है। वो एक एक बंगलो जो है वो बहुत बहुत मतलब बहुत दामी है। मतलब ये एक जो पॉश लोगों के लिए ये एरिया है। सो और जितने भी बंगलो आपको दिख रहे हैं वो सारे लाइक गेस्ट हाउस या फिर कैफ़े ही बना चलाते हैं। और जस्ट हम लोग एयरपोर्ट के एरिया को क्रॉस करके अभी जस्ट अपने रिसोर्ट के बगल में उतरे। रिसोर्ट नहीं बोल सकते, हम लोग को एक होम स्टे दिया गया था जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था। और हम लोगों के जस्ट पीछे ही आप लोग जो इधर देख रहे हो, इधर ही हम लोगों का जस्ट बीच था। और ये हमारा रूम रूम काफ़ी अच्छा था। रूम लगभग 2,000 रुपये हम लोगों को पर नाइट का पड़ा, जो कि हमारे क्लाइंट ने ही पे किया था। और ये रूम के बाहर का नज़ारा, रूम के बाहर भी काफ़ी अच्छी यार, बहुत स्पेस था। और बगल में ही एक पार्क था जहाँ पे जाकर के आप फुटबॉल या वॉलीबॉल कुछ भी खेल सकते हो। लेकिन हमें उतना टाइम नहीं था, हम लोग शाम को निकले, कैफ़े में गए, कैफ़े में जाकर के थोड़ा कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए अपने काम की तरफ। रेडी तो हम था। लोग अब अपने काम की तरफ निकल गए हैं, काम वाम करेंगे। अब फिर मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में। थैंक यू।